औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल लतीफ़ सबासान के साथ एक और वीडियो ट्यूटोरियल के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आप लोगों को पता है जो सीरियल हमने स्टार्ट किया है, आप यकीन मानो इस सीरियल से आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप इंशाल्लाह यूट्यूब से बआसानी अर्निंग कर सकते हैं। लेसन नंबर जो फर्स्ट मैंने जो आपको दिया था वो ये मकसद का लेसन था कि आप किस तरीके से कॉपीराइट से बच सकते हैं, जो अमूमन इंडियन सॉन्ग्स के हवाले से, जो हॉलीवुड और सॉन्ग्स होते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा ये टॉपिक है लेसन नंबर 2 है, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग लेसन नंबर 2। दोस्तों, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको जो वीडियो एडिटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर बरकरार होंगे वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। दोस्तों, फर्स्ट में आपको बरकरार होगा वो है एड्यूज। एड्यूज के बाद जो सेकंड का जो ऑप्शन है, सेकंड एड्यूज के बाद आपको बरकरार होगा एविड। एविड के बाद आपको बरकरार होगा एडोब फोटोशॉप और कमटासिया, और उसके बाद जो है सोनी विजिस। ये तमाम सॉफ्टवेयर तो आपके पास मौजूद होंगे, क्योंकि मुझे पता है ऐसा कोई यूज़र नहीं है जिसके पास ये सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं होंगे। पहले लेसन में थोड़ा सा साउंड का मसला था, तो इंशाल्लाह इस लेसन में हमने साउंड का मसला भी हल कर दिया। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो बिला झिझक आप मुझे कमेंट्स करके बता दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा। जो कुछ मेरे यूज़र ऐसे हैं कि वो मुझे कहते हैं कि यार अब्दुल लतीफ़ भाई एविड पर भी काम शुरू करो, एविड के भी काम। भाई एविड का जो बेसिक मैंने चीज़ें आपको दे दी, जो मुझे समझाना था मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अब जो एविड का जो काम लेना है, मकसद है वो हम इंशाल्लाह यूट्यूब के वीडियो एडिटिंग में एविड का भी काम लेंगे और एड्यूज का भी काम लेंगे। ये दोनों सॉफ्टवेयरों का लेक्चर भी मैं आपको दे चुका हूँ, इनकी कंप्लीट ट्यूटोरियल भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब जो है यूट्यूब के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे यूज़र ने कमेंट्स किया है अब्दुल लतीफ़ भाई यूट्यूब के हवाले से भी हमें बताएं, क्योंकि बहुत मसाइल यूट्यूब में आ रहे हैं आजकल, तो हम कैसे इन मसले मसाइल से बचे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इंशाल्लाह आप मसले मसाइल से बचने का तरीका सब बता दूंगा। बस आप मुझे फॉलो करते रहें, आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो से आपको आगाही मिले। अगर जो आप मेरे नए यूज़र हैं, अगर आपको सब्सक्राइब करने का पता नहीं चल रहा है, तो आपने जाना है, जब आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको बेल का आइकन नजर आएगा। आपने उस बेल के आइकन पर सब्सक्राइब करना है, तब जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें मेरा हौसला अफजाई बढ़ेगा। अगर ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह मैंने जो लेसन स्टार्ट किया है, मैंने जो लेक्चर स्टार्ट किया है, तो बहुत जल्द मैं आपको इसमें ग्रिप हासिल करके बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप YouTube की वीडियो को एडिट करेंगे और उसमें बआसानी आप ग्रिप हासिल कर पाएंगे बगैर किसी परेशानी के। तो दोस्तों, इंशाल्लाह मैं आपको तहे दिल से ये कंप्लीट लेक्चर, कंप्लीट लेसन इंशाल्लाह बिल्कुल दिल से समझाऊंगा। ये आज का जो हमारा लेसन था, ये लेसन ये था कि हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि इन सॉफ्टवेयरों का यूज़ कैसे किया जाता है और कैसे किन कामों के लिए इनको यूज़ किया जाता है। उसमें वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, एडोब फोटोशॉप को किस लिए यूज़ करेंगे, और एड्यूज को और एविड को किस लिए यूज़ करेंगे, और अल्लाह आपको खुश करे, और हम किस तरीके से सोनी विजिस को यूज़ करेंगे, सोनी क्यों यूज़ करेंगे, क्यों ये हमारे पास होना ज़रूरी है, किस किस काम के लिए सपोर्ट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं किन किन कामों के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एड्यूज सॉफ्टवेयर को देखते हैं कि एड्यूज सॉफ्टवेयर को हम किस लिए यूज़ करेंगे। एड्यूज सॉफ्टवेयर को हम दोस्तों जो क्लिप बाय क्लिप हम बनाते हैं, उनको हम किस तरीके से एड्यूज सॉफ्टवेयर में यूज़ करेंगे। कि ये देखिए, फर्स्ट क्लिप को उठाकर मैं टाइमलाइन पर लेके आता हूँ और दूसरे क्लिप को उठाकर टाइमलाइन पर लेके आता हूँ, तो इस तरीके से हम अपने वीडियो को एडिट करेंगे। एड्यूज का यूज़ हम इसलिए करेंगे क्योंकि इसका कलर करेक्शन, इसका वीडियो क्वालिटी, इसका जो हर चीज़ वो यानी हमारे जो यूट्यूब के वीडियो के मुताबिक होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हम एड्यूज का यूज़ करेंगे। एड्यूज को इस तरीके से इस वजह से यूज़ करते हैं कि एड्यूज को हम किस काम में लेंगे। उसके बाद दोस्तों, मैं ओपन करता हूँ एविड को। एविड को हम किस काम के लिए यूज़ करेंगे, एविड को हम इसी काम के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं कुछ वीडियो इंपोर्ट करता हूँ, तो देखें किस इसी काम के लिए
एविड को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये अपने बात अपने जहन में बिठा ले के जिस काम के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसको हम इन्हीं काम के लिए यूज़ करेंगे। देखिए इसको मैं ओपन करता हूँ, इसमें भी 2 क्लिप में ओपन करता हूँ। ठीक है, 2 क्लिप मैंने ओपन किया तो ये दोनों क्लिप यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। 2 क्लिप के बाद आपको बताता हूँ कि 1 बाय 1 इन क्लिप को मैं किस तरीके से ऐड करूँगा एविड के अंदर। एविड को हम वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि अमूमन लोगों के पास भी तो एविड का भी लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं अपने यूट्यूब के चैनल पर, ईडीयूज़ के भी लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, तो बहुत आसानी से आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 इन क्लिपों को भी मैं एविड में यूज़ करके आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में कि किस तरीके से एविड में वीडियो को एडिट करेंगे, किस तरीके से ईडीयूज़ में भी वीडियो को एडिट करेंगे। तो जो हमारा तीसरा जो सॉफ्टवेयर है वो है सोनी विजिज। सोनी विजिज को हम किस लिए यूज़ करेंगे? सोनी विजिज को हमारे पास जो इंट्रो के जो वेबसाइट में आपको कुछ बताऊंगा जो जहां से हम यूट्यूब के लिए इंट्रो को डाउनलोड करके रखेंगे और उसको किस तरीके से सोनी विजिज में यूज़ करेंगे। सोनी विजिज को हम इस काम के लिए लेंगे कि सोनी विजिज में हम अपने इंट्रो को किस तरीके से एडिट कर अपने चैनल पर फर्स्ट इंट्रो जो देते हैं उसको हम किस तरीके से एडिट करेंगे। यहाँ से हम जैसे ही इसको एडिट करना स्टार्ट करेंगे तो जब वीडियो बनेगा तब मैं आपको बताऊँगा कि सोनी विजिज में किस तरीके से हम इंट्रो को यूज़ करके अपने YouTube के वीडियो पर ऐड करेंगे। ठीक है, इस लिहाज से हम सोनी विजिज को यूज़ करेंगे। जो उसके बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर आता है एडोब फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप को हम किस लिए यूज़ करेंगे? एडोब फोटोशॉप को जाहिर सी बात है ये देखें कि मैंने अपना थंबनेल बनाया था, आपने अपने थंबनेल के लिए यूज़ करना है। आपने जो है मकसद कुछ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो आपके जो YouTube के वीडियो के थंबनेल होते हैं उसके लिहाज से भी ये बेस्ट है। एडोब फोटोशॉप का तो होना ज़रूरी है, लाजमी है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आपको कमटासिया पे तो मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। कमटासिया किस लिए यूज़ करेंगे वो सब कुछ आप जानते हैं। अगर आप एजुकेशन के बारे में समझाना चाहते हैं, कुछ आपका एजुकेशन के बारे में यानी आप कोई लेक्चर वगैरह देना चाहते हैं तो आप कमटासिया का यूज़ करेंगे, यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। उसको भी मैं बताऊँगा किस तरीके से कमटासिया का कंप्लीट यूज़ किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि किस लिए हम इन सॉफ्टवेयरों का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आपने देख लिया ये किन किन कामों के लिए सॉफ्टवेयर है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब आपको पता लग गया होगा कि किस वजह से मैंने ये 5 सॉफ्टवेयरों को या 5 मैंने आपको बता दिया कि यूज़ होते हैं, किस लिए यूज़ किए जाते हैं, क्या क्या काम इनमें किया जाता है। तो ये आपके पास मौजूद होंगे। अगर आपको ईडीयूज़ और एविड का समझ नहीं आ रहा है तो आप उनके लेक्चर भी मेरे जो चैनल में है पढ़े हुए हैं, इनके कंप्लीट ट्रेनिंग मैंने दी हुई है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल भी आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं लेसन नंबर 3 के साथ। आपके जो अगला जो हमारा लेसन होगा लेसन नंबर 3 होगा। इंशाल्लाह मैं डेली एक वीडियो भी अपलोड करूँगा, तो आप मेरा साथ दें तो इंशाल्लाह आप यूट्यूब पर भी ग्रिप हासिल कर पाएंगे। अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह। अपने दोस्त अपने भाई अब्दुल नसीब को दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।